Hello students, question number 8 from JEE Main 2023, 15th April shift 1. The question is, let a plus bx plus cx square to the power 10 is equal to summation I equal to 0 to 20 pi x to the power I abc belongs to n if p1 is equal to 20 and p2 is equal to 210, then 2 times a plus b plus c का वैल्यू क्या होगा ये बताना है हमें. तो स्टार्ट करें अगर सबसे पहले इसका जनरल टर्म में लिख लूँ अगर, तो वो आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, a टू द पावर r1, b टू द पावर r2 एंड इनटू c टू द पावर r3 आएगा. और x की पावर्स को इकट्ठा अगर लिखा जाए तो आएगा, यहाँ से आएगा r2 और प्लस यहाँ से आएगा 2r3. तो ये हो जाएगा कुछ. अगर उसने P1 दिया है, बेसिकली P1 जो है वो x का कोफिशिएंट होगा. तो x का कोफिशिएंट अगर निकालना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में आ सकता है कि R2 की वैल्यू में 1 रख दूँ और R3 को 0 रख दें. बस इतने में ही आ सकता है x का कोफिशिएंट, क्योंकि R3 मिनिमम मुझे 1 तो रखना ही पड़ेगा अगर मुझे कुछ पॉजिटिव उसको रखना है. तो उस केस में 2 पावर हो जाएगी, तो वो नहीं चाहिए हमें, सिर्फ 1 का कोफिशिएंट चाहिए, मतलब x की पावर 1 का कोफिशिएंट चाहिए हमें. तो जो P1 होगा वो हो जाएगा जब मैं R2 का वैल्यू इक्वल टू 1, R3 0 और R1 ऑब्वियसली 9 हो जाएगा क्योंकि सबका सम 10 भी होना चाहिए. तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय R1 का वैल्यू जो है 9 फैक्टोरियल एंड इंटू R2 का वैल्यू 1 फैक्टोरियल इंटू R3 इज 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर 9 हो जाएगा इंटू b बचेगा और c की पावर 0 हो जाएगा. और इसका वैल्यू हमें गिवन है कि ये 20 है. तो यहाँ से इसका वैल्यू कैलकुलेट करने पर ये 10 हो जाएगा क्योंकि 10 फैक्टोरियल इज 10 इंटू 9 फैक्टोरियल. तो 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 10 और a टू द पावर 9 इंटू बी बचेगा. तो a टू द पावर 9 इंटू बी और 10 को डिवाइड कर दिया उधर 20 से, तो 2 बचेगा. हमें उसने दिया हुआ है कि ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है. तो ऐसे नेचुरल नंबर्स हमें सेलेक्ट करने हैं जिनका कि जब ए की पावर फर्स्ट वाले नेचुरल नंबर की पावर 9 करूँ और दूसरे का पावर 1 बेसिकली है और उनका मल्टीप्लिकेशन 2 आना चाहिए. तो वो 2 तभी आ पाएगा जब आप ए का वैल्यू 1 लोगे और बी का वैल्यू 2 लोगे. इसके अलावा और कोई सिचुएशन है नहीं. तो इसका मतलब एक तो केस ये हो जाएगा. उसके बाद सेकेंड केस, उसने P2 का वैल्यू दिया हुआ है हमें. तो P2 अगर इक्वल टू है 210, तो P2 का वैल्यू अगर निकालूंगा मैं, तो P2 जो है पावर 2 अगर x की देखें तो पावर 2x की दो केसेस में आ सकते हैं. अगर R2 का वैल्यू 2 रख दोगे और R3 को 0 रख दोगे तो आ जाएगा, या फिर R3 को 1 रख दो तो 1 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर उस केस में R2 को 0 रखना पड़ेगा. तो ये दोनों केसेस का वैल्यू लिखूँ अगर मैं, तो आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R1. जब आप R2 का वैल्यू 2 लोगे तो उस केस में R1 जो है 9 लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा. तो 8 फैक्टोरियल इंटू R2 और R3 दोनों ही मुझे R2 तो मुझे 2 लेना पड़ेगा, यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल आ जाएगा इन प्लेस ऑफ R3. और A की पावर 8 होगा एंड B की पावर 2 होगा और C की पावर 0 होगा. प्लस सेकेंड केस ये हो सकता है कि R3 का वैल्यू 1 ले लें, यानी कि R1 इस बार 9 लेना पड़ेगा. तो यानी कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू R2 विल बी 0 फैक्टोरियल एंड इंटू R3 को हम लोग इस बार ले सकते हैं, लेना पड़ेगा मतलब 1. तो यानी कि 1 फैक्टोरियल और इंटू यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 9 इंटू C बचेगा सिर्फ, और इसकी वैल्यू हमें 210 गिवन है. अब a और b की वैल्यू अगर मुझे पता है डायरेक्टली पुट कर दूंगा उनको मैं. यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगा अगर मैं, तो 10 इंटू 9 बचेगा और डिवाइडेड बाय 2 है तो यहाँ 45 बचेगा. तो 45 a टू द पावर 8 है, यानी कि 1 टू द पावर 8 है यहाँ पर, तो ये तो 1 हो जाएगा. b स्क्वायर यानी कि ये 4 हो जाएगा. प्लस यहाँ पर फिर से 10 बचेगा और इंटू a टू द पावर 9 यानी कि 1 हो जाएगा ये, और c बचेगा सिर्फ, और ये इक्वल टू है 210. ये हो गया 180 45 इंटू 4, तो 10c इज इक्वल टू हो जाएगा 210 माइनस 180, ये हो जाएगा 30. तो बेसिकली c
ये 10c का वैल्यू है, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ए बी सी अगर आ गए हैं तो मुझे 2 टाइम्स ए बी सी निकालना है। 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस बी का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू 3 है। 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। तो फाइनली हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। थैंक यू।